सोनिया गांधी पर कथित आरोप कि वंदे मातरम उन्होंने नहीं गाए या वंदे मातरम का अपमान किया, उसे रोकने की कोशिश की। ये जो आग थी वो दिल्ली में लगी थी, लेकिन अब जो आग है वो रीवा में लग चुकी है। कल इसी के विरोध में भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन थोड़ा सा उग्र हुआ। उग्र होने के बाद आज कांग्रेस कार्यालय ने एसपी कार्यालय पहुंचकर, एसपी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया है। हमारे साथ वही कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या कुछ माजरा था? क्या नाम है आपका? कमल मिश्रा। क्या मामला था? मामला कुछ नहीं है। मामला ये लोग ज़बरदस्ती का बना करके और हमारे कांग्रेस कार्यालय में जा करके महिलाओं के साथ अभद्रता किए हैं। और उनको, हमारी एक दलित महिला हैं जो हमारे कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर इन्होंने पत्थर फेंका है। और बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे रीवा ज़िले के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष साथ में थे और उनके कार्यकर्ता और उनके द्वारा इस तरह की घिनौनी हरकत की गई है। ये बहुत ही घोर निंदा का विषय है। घोर निंदा का विषय, लेकिन घोर निंदा का विषय ये भी है कि सोनिया गांधी ने जब वंदे मातरम गाया जा रहा था मंच पर, वीडियो भी है उसका, उस दौरान इधर उधर वो टहल रही थी, कुछ रोकने की कोशिश कर रही, जैसा भाजपा आरोप लगा रही है। इस पे कितनी सच्चाई? ये सब मनगढ़ंत उनका आरोप है। जब व्यक्ति के पास कोई मुद्दे नहीं होता तो वो भड़काता है। ऐसा कुछ नहीं था। उनकी तबीयत स्वस्थ थी, इसलिए कहीं हाथ गोड़ डोल गया होगा, कुर्सी डोल गई होगी। हम तो वहाँ इस पद में थे नहीं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये चरित्र है, देश की जनता को गुमराह करने के लिए उनका ये चरित्र बन चुका है। उसके लिए कोई दवाई नहीं है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति आगे हल दीना, जेह कुपंथ पग धर ही खगेसा, रहा ही न तेज बुद्धि लबलेसा। क्या है कि इनकी बुद्धि मर चुकी है। जो आदमी कुपंथ में पाँव रखता है तो वो उसकी बुद्धि मर जाती है। इन्होंने पता नहीं कितने इनके कार्यकर्ताओं ने, मंत्रियों ने बलात्कार किया छोटे छोटे बच्चों के साथ। तमाम इनका तक जग जाहिर है। एक गमई में कहावत बनी है कि सूपा का चलनी का बता जो ने बत्ती थे छेदा। तो इनके कीर्तन के जितनी निंदा की जाए वो कम है। अच्छा, कल जनार्दन मिश्रा जी भी थे उस विरोध प्रदर्शन में जो भाजपा ने किया, जिला अध्यक्ष साहब भी थे, तो उनके द्वारा भी कुछ पत्थर जैसे बता रहे हैं कि फेंके गए, उनके द्वारा भी कुछ फेंका गया यही हिंसक प्रदर्शन? अब वहाँ जूता चप्पल फेंके गए, अब भद्दी भद्दी गाली दी गई। लोकतंत्र में अब बात कहने का सबका अधिकार है, पर किसी को गाली देना, जूता पहना तो ये अहिंसक रूप है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मतलब इस समय अहिंसक हो गए हैं। सत्ता के मद के आगे उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। बाकी लोकतंत्र में अपनी अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है ना, कानून से चलता है ना। और कानून को हमको सबको दायरे में पालन करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। उनका भी टाइम आएगा, वो भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। अत्याचार बहुत दिन नहीं चला है, अब उनका अंतिम है। अच्छा, आज किन किन मांगों को लेकर आप एसपी ऑफिस आए थे? हम लोग यह मांगों में आए थे कि सांसद जनार्दन मिश्रा एवं भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता के ऊपर FIR होनी चाहिए। और हमें यहाँ से आश्वासन दिया गया है कि 3 दिवस के अंदर हम लोग कार्यवाही करेंगे। अगर यह नहीं करेंगे तो हम लोग कांग्रेस के लोग इकट्ठे होकर के और रीवा जिले में उग्र आंदोलन करेंगे। रीवा जिले में उग्र आंदोलन करेंगे। लगता है कि इस प्रकार के उग्र आंदोलन से के पहले पुलिस प्रशासन आपकी बात मान जाएगी या प्रदर्शन करना ही पड़ेगा? क्या देखिए कि बीजेपी की सरकार है, पुलिस प्रशासन बिकी हुई है, तो हमारा तो मानना कि कुछ नहीं करते हैं, उन्हीं के दम पर तो गुंडागर्दी करते हैं। अभी देखिए पुलिस की सह है, पुलिस बीजेपी की सह 100% है। क्योंकि हम लोग जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो घेर लेते हैं, उनको डायरेक्ट ले जाके पत्थरबाजी करवाते हैं। इसमें कोई निसंदेह थोड़ी है। नहीं, यहाँ से कांग्रेस कार्यालय जाते हैं तो कहीं कहीं रोकना चाहिए, तो वहाँ ले जाके ये झगड़ा करवाते हैं, खुद करवाते हैं। पुलिस की मिली भी भगत रहती है। अच्छा, एक प्रदर्शन के पहले अनुमति लेनी होती है पुलिस से, अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई थी? पुलिस को जानकारी थी इस प्रदर्शन की? अब जानकारी हुई होगी, हमें तो नहीं मालूम है। बैरिकेड नहीं, अगर बैरिकेड लगा देती पुलिस प्रशासन तो शायद ये घटनाएं न होती, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई रोक नहीं लापरवाही मानते हैं और वो जा करके हमारे कार्यालय में घुस करके उन लोगों ने तोड़फोड़ चालू करवा दिया। ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा न हो, इसलिए रीवा जिला
कहीं ऐसा ना हो कि खूनी जिला के नाम से जाना जाएगा। ऐसी पुनरावृत्ति इनकी होती रहेगी, दूसरा तो घटना हो जाएगी। इसलिए प्रशासन को ऐसे कंडीशन में लाइन ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए और पहले से उनको रोकना चाहिए, कोई भी दल हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पुलिस की यहाँ जिम्मेदारी बनती है कि जब प्रदर्शन हो रहा था उस दौरान उसके पहले ही कांग्रेस कार्यालय तक न पहुँचे थे, उसके पहले ही बैरिकेटिंग की जाती, दल बल के साथ पुलिस के कई जवान को मौजूद होना चाहिए था, अधिकारी को मौजूद होना था, तो ये स्थिति न बन पाती। हालांकि अब इन लोगों ने ज्ञापन एसपी सर को दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा।